हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम ए प्रेस करके भी ला सकते हैं। जब भी हम ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अपने आप ही ओपन हो जाएगा। और दूसरा, ये आप सेकंड वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जाके हम प्रेस करेंगे तो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ओपन हो जाएगा। अगर हम इस पे लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके रखें अपने लेफ्ट क्लिक को, तो हमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। या फिर अगर हम राइट क्लिक करें इसी पे जाके, तभी भी हमें ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आज हम इसकी बात करेंगे। तो इसे समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए हम पाथ किसे बोलते हैं, एंकर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम एक लाइन लेते हैं, तो लाइन के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर भी हम राइट क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आएंगे। हम वन बाय वन करके इन सभी को ही समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में ओनली हम लाइन सेगमेंट लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट पे हमने क्लिक किया और एक हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम यही शिफ्ट बटन को दबा के हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल ही सीधी लाइन जाएगी। अगर हमने शिफ्ट नहीं दबाया तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट दबा के मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन, जो ये लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रोक लाइन है। स्ट्रोक और फिल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा दिया था। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया ये, तो आप एक बार फिर से ये दोबारा से वीडियो देख ले, ठीक है। बाकी मैं फिर से बता देता हूँ कि जो बॉर्डर होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो कलर फिल होता है उसको जो भी कलर से फिल होता है उसको हम फिल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है ये फिल है जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, और ये ऑप्शन है स्ट्रोक है। आप नीचे टूल बार में भी देखोगे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोक फ्रंट में दिखाई पड़ रहा है और फिल यहाँ पे बैक साइड में। फिल हमारा यूज़ नहीं है, ठीक है, और ये स्ट्रोक है, ठीक है। आप में ये बैक साइड दिखाई पड़ सकता है और फिल फ्रंट साइड दिखाई पड़ सकता है। तो इसके आगे ये जो एरो है ना, डबल साइड एरो, आप इस पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो ऐसे करके क्लिक करके चेंज कर सकते हो। मैं ये स्ट्रोक में ही होता है, जैसे जो लाइन सेगमेंट होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रख रखा है। अब देखो, ये जो लाइन दिखाई पड़ रहा है, मैं इस स्ट्रोक जो ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। इसका जो थिकनेस है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेता हूँ पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे पीटी लिखा हुआ है, तो मैं पॉइंट जैसे ही बढ़ाता जाऊँगा तो ये थिकनेस इसका बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कम करता हूँ तो इसका थिकनेस कम होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो, जो ये लाइन है ना, इस लाइन में आपको दिखेगा एक छोटा सा डॉट दिखेगा। अब देखो, जो ये लाइन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई पड़ रहा होगा और उसके बाद ये लाइन दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। लास्ट में भी हमें एक डॉट दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल डॉट रहेगा। आप देखो, लास्ट में भी आपको यहाँ पे एक डॉट दिखाई पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, जो ये डॉट होता है ना, ये लास्ट में, ये हमारे लिए एंकर कहलाता है। ये हमारे लिए क्या कहलाता है? एंकर। ये एंकर पॉइंट है, ठीक है। और बीच की जो लाइन है ना, इसको बोला जाता है पाथ, ठीक है। तो एंकर जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो वो शेप बना लेती हैं, ठीक है। अगर दो तीन एंकर आपस में मिलेंगी, जैसे मान लो इस एंकर से मैं एक और ले लेता हूँ लाइन यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने इसी पे क्लिक किया। अब ये एंकर है, ठीक है, यहाँ से एक एंकर पे बना दिया, ठीक है। यहाँ से एक एंकर पे इस पे मैंने टच कर दिया, तो एक तरह से ये क्या बन गया, एक शेप बन गया। तो एंकर पॉइंट को मिलाने के बाद ये शेप बन जाता है। बाकी मेरे को ये एंकर अभी नहीं, बस एंकर ही समझाना है, शेप के बारे में अभी नहीं समझाना मुझे आपको। तो आप समझो कि ये जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल डॉट दिखाई पड़ रहा है ना, इसको एंकर बोलते हैं, ठीक है। और यही एंकर लाइन को चेंज कर सकता है, शेप में चेंजेस ला सकता है। मतलब कि किसी भी डिज़ाइन को अगर चेंज करना चाहें शेप में, या लाइन को हम अप डाउन करना चाहें, तो हम इस यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर हम यहाँ पे लाइन सिलेक्शन टूल है, हम ये लाइन सेगमेंट वाले ऑप्शन पे ही हैं, ठीक है। और अगर हम इसके एंकर पे जाते हैं, ठीक है, तो ये जो डॉट दिखाई पड़ रहा है, अगर हम एंकर पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से इस पर क्लिक करके हम मूव कर सकते हैं। देखो, एंकर पे क्लिक करके मूव हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही हम इसके पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, यहाँ से एक और हमारा एक तरह से लाइन
यहाँ से निकल जाएगा, तो ये मूव नहीं होगा। मूव करने के लिए एंकर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम एंकर पे ही जाके हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नॉर्मली अगर हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके हमको कहीं से भी हम मूव कर सकते हैं। आप कहीं भी क्लिक करोगे वहाँ से आप चाहो तो मूव कर सकते हो, ठीक है। इसके पाथ पे आप जाना होगा, पाथ पे ही क्लिक करके पाथ को ही हम मूव कर सकते हैं कहीं पे भी सिलेक्शन टूल की मदद से। अब हम बात करते हैं कि अगर इस लाइन को छोटा करना हो, ठीक है, जैसे कि इस लाइन को छोटा या टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी करना हो, ठीक है, तो हम सिलेक्शन टूल से हम देखो इसके जो यहाँ पे एंकर पॉइंट है इस पे जाएंगे और ये देखो हम बैक साइड में कर सकते हैं। हम छोटा बैक साइड में करेंगे ये छोटा होता जाएगा, और खींचना चाहे तो और खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये पाथ होता है, ये एंकर पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, अब अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दिया है। जैसे कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और मैं इसके एंकर पे क्लिक करके मैं इसे मूव करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैंने क्लिक किया है और इसको सेलेक्ट कर दिया है, मतलब कि अपने माउस को ड्रैग करना है इसके आसपास और उसके बाद हम इसके एंकर पॉइंट पे जाके हम मूव करना चाहें तो एक डायरेक्शन से ये मूव होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाथ किसे बोलते हैं। पाथ हमारे लिए ये लाइन होती है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ेगा, आप इस पे कर्सर भी लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा कि ये क्या कहलाता है, एंकर। यहाँ पे एंकर लिखा हुआ भी आ जाएगा। चलो जी, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमारे लिए कोई काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी मेरे को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में समझाना था आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल टूल पे, ठीक है। और यहाँ से हमने एक डायरेक्ट सिलेक्शन, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल बॉक्स बना लेने के बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसका डॉट, इसके अंदर गोल गोल से यहाँ पे चारों तरफ हम इसके मदद से हम जो इसका कॉर्नर है, ठीक है, उसको स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर हम इसको सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक तरह से देखा जाए तो इसके कॉर्नर को हमने क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया। अगर वही हम इस बात करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे मुझे एक ही कॉर्नर करना है तो मेरे को सिलेक्शन टूल की मदद से तो इस पर क्लिक करना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है कि इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया एक कॉर्नर, अब ये एक ही कॉर्नर मूव होगा। देखो काम कई जगहों पे सेम होगा, ठीक है, लेकिन कई जगहों पे हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमें काफ़ी ज़्यादा इजी बना देता है सिलेक्शन करना। अगर मैं इस कोने को सिलेक्शन करना चाहूँगा तो इधर मैंने क्या किया, एक ऐसे राउंड बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इस कोने को मूव कर सकता हूँ। अगर वही मेरे को इधर से करना है तो इधर से मैं सेलेक्ट करके इधर से मूव कर सकता हूँ। मतलब मुझे उस पर जाके क्लिक नहीं करना होगा, इस डॉट पे जाके ये डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस एरिया को, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब आपको होप सो समझ आ रहा होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ क्या होता है। अब क्या है कि मैंने सिलेक्शन टूल पे गया और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब डिलीट हो जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और मैं यहाँ पे लेता हूँ एलिप्स टूल। एलिप्स टूल पे क्लिक किया और मेरे को एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट दबा के सर्कल बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, बिल्कुल ही राउंड शेप में बनेगा। और शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे शेप बनाता हूँ, ठीक है। ओके, बनाने के बाद जो इसका स्ट्रोक है, मतलब इसका जो बॉर्डर का जो ये दिखाई पड़ रहा है ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है, इसे हम और पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोक पे जाके हमने इसको और पतला कर दिया, ठीक है, 1 pt कर दिया है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और मैं इसके नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को, तो देखो यहाँ पे हैंडल आ गया है। हैंडल आ जाने से अब मैं क्या करूँगा कि ये हैंडल का जो बीच का पॉइंट है, मतलब जो बीच का हिस्सा है, वो जो एंकर पॉइंट है, उस एंकर पॉइंट का से मैं खींच सकता हूँ। तो आप देखो कि ये एग का शेप ले रहा है। अब मैं ऊपर की तरफ में भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आपको दिखेगा ये एग का शेप ले चुका है, ठीक है। ओके, तो हमने एक एग बना लिया। तो ये जो हैंडल आ रहा था, जैसे मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है,
ये हैंडल है, ठीक है, ये एंकर है, ठीक है। ये हैंडल के साइड साइड में आपको देखोगे जो ये हैंडल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस हैंडल को पे अपने कर्सर को रख के, ठीक है, इस पे क्लिक करके मैं हैंडल के मदद से अपने कर्व को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को जिधर भी मूव करना हो मैं उधर मूव कर सकता हूँ। इस हैंडल से भी अगर मुझे जिधर भी मूव करना हो तो मैं उधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और इस हैंडल से भी मेरे को जहाँ भी मूव करना चाहूँ वहाँ पे ऐसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन हैंडल की मदद से हम कुछ बनाते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया, जो भी यहाँ पे शेप होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से जाता हूँ, ठीक है, एलिप्स टूल पे, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल ये बनाया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं सबसे पहले फिल में क्या कर लेता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये येलो कलर का हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ए प्रेस करूँगा तभी भी मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मैं इस पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसको ना एक मैंगो का शेप दूंगा। तो मैंगो का शेप कैसे दूंगा जी, तो आपको मैं बता देता हूँ। मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अब ये देखो, अगर मेरे को जैसे भी करना हो मैं वैसे कर सकता हूँ, ये बात तो मैंने बता दिया था, ठीक है। हैंडल को भी अगर मैं खींचूँ ना, देखो ये ऐसे, देखो कैसे खींच पा रहा हूँ मैं ऐसे करके, तो ये मैंगो का शेप आ रहा है कॉर्नर से, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ले आया और ऊपर वाले हैंडल से मैं थोड़ा शेप ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, और ये वाले हैंडल को और मैं खींच रहा हूँ ताकि ये मैंगो का शेप आए, ठीक है। अरे ये क्या होने लग गया, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा ये थोड़ा मैंगो का शेप आ गया है, ठीक है। मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर इसको मेरे को थोड़ा सा भी चेंज करना हो मैंगो के शेप से तो मैं चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको चेंज करना हो मैंगो, जैसे कि मैंगो दिखे एकदम, ठीक है। तो ये मैंने एक मैंगो का शेप दे दिया है, ठीक है। इस मैंगो के शेप देने के बाद अब मुझे एक इसका लीफ बनाना है, तो उसके लिए मैं इस पे जाता हूँ रेक्टेंगल टूल पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या बना दिया, ये यहाँ पे ग्रीन है ना, सॉरी ग्रीन पत्ता होता है ना, ये येलो कलर का है, तो यहाँ पे जाके मैंने फिल में इसको ग्रीन दे दिया पहले तो, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया मैं, ठीक है, और पहले तो एक तरफ का सिलेक्शन किया, ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट बटन दबा के दूसरी तरफ का भी सिलेक्शन यहाँ से कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे डॉट दिखाई पड़ रहा है बॉक्स के अंदर, ठीक है, इसको मैं क्लोज लेके आ रहा हूँ सेंटर की तरफ में, तो ये देखो एक लीफ बन गया, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और साइड में जाके मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से लीफ हो गया। अभी मैं सिंपल सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं दोबारा से इस पे जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। मैं इस पे क्लिक करके और यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है, डार्क ब्राउन, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ऐसे ले लिया, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हमने मैंगो का शेप कैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बना लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि हम कोई भी, जैसे यही लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, या फिर मैं एक रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल से मैंने लिया, ठीक है, और इसका फिल मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जो सबसे पहला है ना, तो मैं फिल्स हटा देता हूँ और स्ट्रोक रहने देता हूँ। स्ट्रोक को मैं बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक को बढ़ा बढ़ा के इतना कर दिया, कुछ ज़्यादा ही मुझे बड़ा रखना है स्ट्रोक को, तो मैंने स्ट्रोक को बढ़ा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इतना बढ़ा लेने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे स्ट्रोक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर स्ट्रोक वाले पे इस पे ही क्लिक करूँ स्ट्रोक पे,
तो देखो यहाँ पे कैसे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कैप जो है ये सिंगल लाइन पे यूज़ होता है, ठीक है। मतलब मैं अभी ऐसे यूज़ करूँगा तो ये पता ही नहीं चलेगा आपको इसका क्या यूज़ हो रहा है अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो। लेकिन सेकंड है कॉर्नर। कॉर्नर तो हर एक बॉक्स का कॉर्नर होता ही है, तो कॉर्नर हम यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो कॉर्नर में ये पहले वाले पे तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही रहता है। अगर मेरे को कॉर्नर को थोड़ा सा जैसे ये शार्प है ना, ठीक है, ये राउंडेड फॉर्म में चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सेकंड वाले पे। आप देखोगे कि जो हमारा कॉर्नर है बॉक्स का ये राउंड हो चुका है। पहले वाले पे करता हूँ तो ये बहुत शार्प है, आप कॉर्नर पे ध्यान दें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शार्प है। और सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा राउंड हो चुका है। और थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये देखो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से, ठीक है, तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक है ना, ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो पाथ की लाइन दिखाई पड़ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल ही सेंटर में है। अगर आपको सेंटर में नहीं रखना तो इस वाले पे क्लिक करें, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है ना बिल्कुल ही टॉप पे चली गई है। अब टॉप पे जाने का क्या मतलब है और सेंटर में रहने का क्या मतलब है? अगर ये सेंटर में रहती है और हम स्टॉक बढ़ाते हैं यहाँ से, तो आप देखोगे कि दोनों तरफ स्टॉक बढ़े, मतलब दोनों तरफ इसकी आधी उधर भी मोटाई बढ़ेगी और नीचे की तरफ में भी इसका जो थिकनेस है ना ये बढ़ता ही जाएगा, मोटाई जो इसकी है, ठीक है, और ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। देखो दोनों तरफ इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहा है, ठीक है, ऐसे कम हो रहा है। अगर वही मैं स्टॉक पे जाके अगर मैं इस पे सेंटर वाले पे क्लिक सॉरी इस बीच वाला जो ऑप्शन है ना इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं स्टॉक बढ़ाता हूँ, तो आप देखोगे कि ऊपर से तो बिल्कुल ही फ्लैट है, मतलब ऊपर में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। बस नीचे की तरफ में इसका स्टॉक बढ़ता जाएगा और नीचे की तरफ से इसका स्टॉक कम होता जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। फिर मैं स्टॉक पे मैंने क्लिक किया और मैं थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारा जो ये पाथ की जो लाइन है ना, ठीक है, अलाइन स्टॉक की, ये हमारे सबसे नीचे की तरफ में आ गया। अब मैं स्टॉक बढ़ाता हूँ तो देखो ऊपर की तरफ में बढ़ेगा और ऊपर की तरफ में कम होगा, ठीक है, सेंटर से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ना ही डाउन की तरफ होगा, ये ऊपर से ही कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में रहता है तो हम इसको सेंटर में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमें कोई फिल चाहिए इसके बीच में तो हम यहाँ से कोई भी कलर लाके हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से फिल हो गया। अब फिल हो गया तो यहाँ पे एक ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है। ओपेसिटी अगर हमें कम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 50%, तो देखोगे ये 50% आ गया है कि नहीं। या फिर हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करके यहाँ से हम जितना भी ज़्यादा रखना चाहते हैं ओपेसिटी उतना रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% पे ही रहता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है एक बेसिक, यहाँ पे क्लिक करने से ना अलग अलग डिज़ाइन आएगा और एक यहाँ पे भी यूनिफॉर्म के नाम से आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो, अगर मुझे ऐसा चाहिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखना जो ये स्टॉक की लाइन जो है ना वो कैसी हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ इस कोने पे देखो कैसी हो गई है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और नॉर्मल यूनिफॉर्म पे करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्लिक करना है, ऐसे कर देना है तो इस कोने पे ऐसे आएगा। अगर सेकंड ऑप्शन करना है ऐसे, तो देखो ये कैसे बन गया, ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग बिल्कुल ही सीधी ना होके ऐसे होगी। तो यहाँ पे कई तरीके की लाइन है, आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख सकते हो, है ना। एक तरह से फ्रेम देने के लिए बीच में कोई फ़ोटो हो और फ्रेम ऐसे देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन में। इसके मदद से हम लोग कोई डिज़ाइन भी बनाएंगे आगे चल के, अभी तो फ़िलहाल इसका यूज़ करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नॉर्मल पे यूनिफॉर्म पे कर देता हूँ ताकि यूनिफॉर्म बना रहे, मतलब इक्वल बना रहे हर तरफ से, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि इसका यूज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि सिलेक्शन टूल के लिए हम वी प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए ए प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगुलर टूल के लिए एम प्रेस कर सकते हैं, एलिप्स टूल के लिए एल प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल शेप फॉर फ्रेम, ठीक है। हम मतलब कि एक तरह से देखो मैं इसी पे बता रहा हूँ, कोई भी फ़ोटो पे फ्रेम लगाना, जैसे जो फिल है यहाँ पे कोई फ़ोटो लगा के,
ठीक है, हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो बेसिक्स है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे देखो, फ्रेम साइड में ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में कोई फ़ोटो लगा के, अब फ़ोटो कैसे लगाओगे, जैसे कि मान लो कि कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करो, आपका फाइल ओपन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और पी। या फिर आप क्या करो, फाइल में जाओ और यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करो। ठीक है, आप इसने इसको ले लिया, इसको प्लेस कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, इसके आगे आ रहा है ना, और ये जो ये है ये पीछे है। तो आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, F7 दबाएंगे, हमारा लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सबसे, आप यहाँ पे जो एरो है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये सबसे ऊपर है, इसको सबसे नीचे लेके जाओ। ठीक है, जब सबसे नीचे लेके जाओगे ना, या फिर बस इस बॉक्स के नीचे लेके चले जाओ तो ये पीछे पहुँच जाएगा। और यहाँ से फिल हटा दो, यहाँ से फिल को आप क्रॉस कर दो, तो आप देख लो कि ये फ़ोटो इसके में पहुँच गया। ठीक है, ठीक है, अब इसका बॉर्डर चेंज करना है तो आप बॉर्डर चेंज कर दो, जितना आप स्ट्रोक रखोगे उस हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, ओके। तो मैं स्ट्रोक जितना बढ़ाऊंगा ये उतना ज़्यादा ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से कई सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे कि मैं ऐसे रखना चाहता हूँ तो ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख लो। ठीक है, ऐसे रखना है नॉर्मल तो नॉर्मल रख लो। तो यही है कि हम फ्रेम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। दोबारा से मैं लेयर को हटा देता हूँ F7 प्रेस करके। ठीक है, तो यही था कि हम फ्रेम के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप फॉर फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल शेप फॉर मास्किंग, मतलब कि अगर हमें मास्किंग रेक्टेंगल हो या कोई भी हो, रेक्टेंगल या फिर कोई भी शेप हो, हम उसका मास्किंग कर सकते हैं। जैसे मास्किंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि रेक्टेंगल टूल जो ये है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये इमेज है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज को ना स्टार के अंदर मैं लिखूँ, स्टार। अब ये स्टार मेरे को कहाँ से मिलेगा, तो मैं इसी पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है स्टार, या पॉलीगॉन दिखाई पड़ रहा है, पॉलीगॉन ले लो। ठीक है, पॉलीगॉन एक यहाँ पे, जैसे आप ऐसे बना रहे हो पॉलीगॉन, ठीक है, तो आप स्पेस बटन को दबा दोगे तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। ठीक है, आपको माउस से हाथ नहीं हटाना, बस स्पेस बटन को भी दबाए रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जितना भी बनाना चाहो ऐसे बना सकते हो, तो मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब देखो मैं चाहता हूँ कि जो ये शेप है इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा शेप है पॉलीगॉन है ना, ये इमेज है ना, बस इसके अंदर ही दिखे, इसके बाहर नहीं दिखे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आप शेप ले रहे हो इसके ऊपर होना चाहिए, उसके पीछे फ़ोटो होना चाहिए, और शिफ्ट दबा के एक बार फ़ोटो पे भी क्लिक करना है। ठीक है, तो पहले तो आप सिलेक्शन टूल ले लें, पहले इस पर क्लिक करें। ठीक है, जो सबसे ऊपर है, उसके बाद शिफ्ट दबा के बैक साइड पे भी क्लिक करिए, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा होगा मेक क्लिप इन मास्क। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो देखो ये बस इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना प्यारा आप क्लिप इन मार्क्स बना सकते हो। ठीक है, तो किसी भी शेप से, रेक्टेंगल शेप से, ठीक है, एलिप्स मतलब कि राउंडेड शेप से, या किसी भी शेप से आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि रेक्टेंगल एनी शेप कैसे हम लोग मास्किंग कर सकते हैं। ठीक है, विंडो प्लस F6 से कलर पैनल को लेके आते हैं। जैसे हम कलर कर रहे थे इससे ऊपर मैंगो को, ठीक है, तो मैंगो का जब हम कलर कर रहे थे तो हम यहाँ पे गए थे बाकायदा, यहाँ पे जाके यहाँ से हमने कलर लिया था। लेकिन अगर हम विंडो और F6 दबाते हैं तो कलर पैनल ओपन हो जाता है, यहाँ से हम कोई भी कलर, पहले तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से कोई भी कलर करोगे ना तो ये कलर चेंज होता रहेगा। तो ये तो स्ट्रोक पे क्लिक है, अगर मैं इसको फिल पे क्लिक कर दूं, अब मैं कोई कलर करूं तो देखो ये कच्चा आम है,
जो हरा दिखाई पड़ रहा है, और जैसे जैसे पीला होता जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा लाल भी हम लोग कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो एक तरह से ये मैंगो बन गया, ठीक है। तो हम विंडो और F6 के मदद से ये कलर पैनल को ला सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या इसमें बताया हुआ है, ठीक है, ये हो गया यूज़ ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेक फॉलोइंग पिक्चर्स। अब देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सारे के सारे पिक्चर्स बनाना सीखेंगे कि ये पिक्चर मैंने कैसे बनाया है, ये पिक्चर बनाना सीखेंगे, ये बनाना सीखेंगे, ये बनाना सीखेंगे, ये 4 चीज़ें बनाना सीखेंगे। सिंपल सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखो जी, अब जैसे कि अगर मैंने बहुत सारे आर्ट बोर्ड लिए होते ना तो मैं उनमें बना लेता। तो कोई नहीं, हम फाइल लेते हैं, न्यू लेते हैं, न्यू के अंदर हमने यहाँ से आर्ट बोर्ड बढ़ा देते ताकि जो भी हम 4 पिक्चर बनाएंगे चारों हम अलग अलग आर्ट बोर्ड पे बनाएंगे। यहाँ से हमने आर्ट बोर्ड ले लिया, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहो तो लेटर ले लो, वेब पेज ले लो, अभी तो सीखना है ना। तो कुछ भी लेके बस क्रिएट कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे ये 4 आर्ट बोर्ड बन चुका है। अब चारों में हम लोग इसको जूम कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पे बनाना हो यहाँ बनाएंगे, फिर दूसरा हम यहाँ बनाएंगे, फिर तीसरा यहाँ बनाएंगे, चौथा यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम ये नाव को बनाते हैं, ठीक है। तो ये नाव को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल टूल के मदद से हम क्या कर देते हैं, इसके बॉर्डर से यहाँ तक, ठीक है। इसमें हम लोग ब्लू, क्योंकि वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, तो हमने ये ब्लू ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम ये नाव के लिए एक और रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसको हम इतना रखेंगे, इतना, ठीक है। और इसका कलर हम लोग थोड़ा सा चॉकलेटी ये रख लेते हैं, ठीक है। और इतना रखने के बाद हम इसका जो, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ना इसका राउंड शेप कर लेते हैं, ठीक है। ये राउंड है ना, अच्छा एक तरफ ज़्यादा राउंड है, एक तरफ कम राउंड है, तो एक को ही सिलेक्ट करेंगे, इधर कम है इधर ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम थोड़ा ज़्यादा राउंड कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस लास्ट वाले हिस्से को, और थोड़ा सा इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। अच्छा बाय मिस्टेक ये कुछ और सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। शिफ्ट दबा के बिल्कुल ही सीधा होगा, ठीक है। इसका साइज़ हमने बढ़ा दिया, और यहाँ से भी हमें राउंड करना है, तो हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं और दोनों को हल्का सा राउंड कर देते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। सिलेक्शन टूल्स की मदद से थोड़ा आगे की तरफ कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये भी है ना, ये भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बाय मिस्टेक थोड़ा आगे आ गया है, हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से हम रेक्टेंगल टूल पे ही जाएंगे और यहाँ से हम एक काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं ना इधर उधर, तो ये बताता है कि इसका ये सेंटर है, तो कोई इशू नहीं। जब भी ये बताए कि इसका ये सेंटर है, ठीक है, इस शेप का, आप वहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसका कलर हमें कौन सा किया, यहाँ से हम कलर चेंज करके कोई सा भी कलर एक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम 2 और रेक्टेंगल लेते हैं इसके साइड साइड में। तो हम रेक्टेंगल पे गए और यहाँ भी हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, और इसको कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट दबा के, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे जाना है, ऑल्ट दबा के यहाँ से हम एक और लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लाने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम एक कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस बार एंकर पे क्लिक करके हम ऐसे लेके आएंगे, ये देखो, ठीक है। वैसे इसको सिलेक्ट करके इसका एंकर ऐसे लेके आएंगे,
ठीक है, अगर आपको शार्प नहीं रखना है एंकर को, हल्का सा इसको ऐसे कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, अगर ये छोटा रखना है, ठीक है, तो इसको आप छोटा रख सकते हो। पहले तो इसको ऐसे ही रखने दो और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, तो हमने लगभग बना लिया है जैसे हमें बनाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करें और इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया मेरे से, बाकी देखो तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस पर तो हमने नाव बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसका ये ज़्यादा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जो इसका हाइट है इसको कम कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपको रखना है तो वैसे रख के आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये हमने बना दिया। ठीक है, अब हम सेकंड चलते हैं। अच्छा, ये बस बनाते हैं। तो अब ये बस कैसे बनाएंगे, स्पेस बटन के थ्रू हम चले जाते हैं सेकंड आर्ट बोर्ड पे। ठीक है, और यहाँ से हम रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ये बस येलो कलर की है ना, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपको ये बस चाहिए। ठीक है, तो विंडो शिफ्ट एस के मदद से हम इसको कॉपी कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और इस आर्ट बोर्ड पे आपने कर्सर को रखे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर ले। ठीक है, चलो इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, और एक तरह से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि हम ऐसे ही बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम इस पे जाते हैं रेक्टेंगल टूल पे। ठीक है, और हमें ना कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। देखो यही कलर हमारे, ठीक है, फिल में आ चुका है। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करके हम जहाँ भी क्लिक करेंगे ना वो कलर हमारा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ से एक शेप बनाना है। ऐसे हमने शेप बना लिया। ठीक है, और एक फिर दोबारा से एक और शेप बना लिया हमने। ठीक है, इतना बनाने के बाद इसके जो भी कॉर्नर है इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है, इस पे क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके हम इसके कॉर्नर को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा राउंड शेप कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा प्यारा दिखे ये। ठीक है, तो इतना बना लिया। इतना बना लेने के बाद हमें चाहिए इसके जो खिड़कियाँ हैं ये चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से हम रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से हम एक खिड़की बना लेंगे। इसके लिए हमें कलर क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, आई ड्रॉपर टूल पे जाते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यही कलर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम एक ले लेते हैं, अच्छा सॉरी, हम यहाँ से कलर ले लिया। उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल पे जाके वहाँ से हम एक खिड़की ले लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से खिड़की ले लिया। ठीक है, लेने के बाद हम ऑल बटन को दबा के रखेंगे। ठीक है, हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके ऑल बटन को दबा के हम ये एक ऐसे ले लेंगे। ठीक है, इतने दूर पे, और कंट्रोल डी दबा के हमें जितना भी चाहिए उतना ले सकते हैं। ठीक है, लगता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो रहने दे। ठीक है, तो इतना ले लिया। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसके थोड़ा साइज़ को ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और एक और यहाँ से ऑल बटन की मदद से हम एक और इस पर क्या करेंगे, यहाँ से एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गया। और जो ये सेकंड वाला है ये हमारा डोर है। ठीक है, और अच्छा, ये लेने से पहले ना मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि पहले है ना हम क्या करते हैं कि इसको लेने से पहले, मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, जैसे एक है, इसको लेने से पहले हम इसके ना जो
कॉर्नर है उसको राउंड कर लेंगे हल्का सा। मैंने ये राउंड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट के साथ इसका मैं डुप्लीकेट लूँगा और कंट्रोल डी डी डी, ठीक है, इतना ले लिया। अब जो ये है सेकंड वाला जो खिड़की है, ठीक है, इसके हम साइज को ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो टायर लेना है, टायर ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे जी, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, ठीक है। यहाँ से हमें एलिप्स टूल पे गए, ठीक है। शिफ्ट बटन को दबा के हम यहाँ से एक टायर ले लेते हैं, ठीक है। स्पेस बटन को भी दबा दे तो टायर को हम मूव भी कर सकते हैं, हमें कहाँ रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब इसके बीच में भी हमें एक और राउंड लेना है, ठीक है। इसका कलर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम आई ड्रॉपर टूल पे जाते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये वैसा कलर का हो गया। और बीच में हमें ऐसा चाहिए, तो हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और या फिर हम क्या करते हैं, हाँ, हम एक और बना लेते हैं ऐसे करके, शिफ्ट दबा के ऐसे करके, और शिफ्ट के साथ है ना स्पेस बटन को भी दबाए रखें ताकि आप इसको मूव कर सकें जहाँ भी आपको मूव करना है, ठीक है। और इसको कौन सा कलर देना है, तो हम आई ड्रॉपर पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो टायर है 2 सर्कल है, शिफ्ट दबा के दूसरे वाले को भी सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्शन टूल पे जाके शिफ्ट दबा के हम दूसरे वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। पहले से एक सेलेक्ट था बीच वाला सर्कल, और दूसरे वाले पे भी हमने शिफ्ट के साथ उस पर क्लिक किया, शिफ्ट बटन को दबा के, तो दोनों सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करना है और ये ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने से क्या होता है, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, मतलब जब भी सिलेक्शन करेंगे तो दोनों साथ में सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट बटन को दबाए रखेंगे और यहाँ से एक और हम टायर को निकाल देंगे और ये पीछे की तरफ में कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो बीच वाला था ना, उसका स्ट्रोक हमें वाइट कलर का रखना था ताकि यहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रोक है, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब हमने बीच वाले को क्लिक किया और इसका स्ट्रोक जो है ना, इसको हमने वाइट कलर का कर दिया, ठीक है। और स्ट्रोक अगर इसको बढ़ाते हैं तो देखो वाइट कलर ही आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी ग्रुप था, तो इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं। अब बाहर क्लिक करके दोबारा अंदर क्लिक करके हम क्या करते हैं, इसमें भी वाइट कलर का स्ट्रोक डाल देते हैं और इसको भी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमने जो बनाया है लगभग सिमिलर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है इसके। तो ऐसे करके हम लोग बस बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। बस के बाद आपको ये वाला माइक बनाना है, ठीक है, और ये बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो हम माइक भी बना लेते हैं। कैसे माइक बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका विंडो शिफ्ट और एस से ना एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ताकि हमें कोई दिक्कत ना पड़े। और हम चले जाते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे, ठीक है। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे ऐसा बनाना है देख के, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी पे जाऊँगा, रेक्टेंगल टूल पे जाऊँगा, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल पे जाने के बाद हम एक बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। कौन से कलर का होगा देख लो, आपको डिसाइड करना है। ऐसा ले लिया और ये हमें इस कलर का चाहिए, तो हम आई ड्रॉपर टूल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करके हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये उसी कलर का हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये 3 लाइनें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 लाइनें कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले हम इसके कॉर्नर को शार्प है, इसको हम राउंडेड शेप पे करेंगे। तो नॉर्मली हम चले जाएंगे पहले वाले ऑप्शन में सिलेक्शन टूल पे, और यहाँ से हम इसको राउंड शेप कर देंगे जहाँ तक आपको लगता है वहाँ तक। मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये 3 लाइन चाहिए हमें वाइट कलर का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, हम एक छोटा सा या इतना ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कौन से कलर से करना है, वाइट कलर से करना है,
तो आई ड्रॉपर टूल पे जाके हम कोई भी वाइट कलर पे करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम कर ले। अब इसको 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के इधर से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे जाना है, ऑल्ट दबा के आप ऐसे नीचे की तरफ में लेके आओगे, ये एक हो गया, और फिर कंट्रोल डी से एक और आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये हमारा बन गया है, ठीक है। बना लेने के बाद अब हमें इसके नीचे का ये हैंडल चाहिए, ठीक है। तो ये हैंडल कैसे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एलिप्स टूल लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक राउंड, यहाँ राउंड बना लिया, ठीक है। और इसका जो फील है ना, ये वाइट कलर का ही रहने देता हूँ, और स्ट्रोक को मैं बढ़ाता स्टार्ट कर देता हूँ। स्ट्रोक को मैं कब तक बढ़ाऊँगा, अच्छा स्ट्रोक वाइट कलर का है ना, तो एक काम करता हूँ, स्ट्रोक पे मैंने क्लिक किया और फिर आई ड्रॉपर पे क्लिक किया, और स्ट्रोक का कलर मैं यही ले लेता हूँ। ये तो फिल का कलर है। जैसे आपको फिल का कलर स्ट्रोक में चाहिए, तो आप है ना, यहाँ पे आपको एरो दिखाई पड़ेगा, इस एरो पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसका जो पीटी है ये बढ़ाता जाता हूँ, तो देखो ये ऐसे बढ़ जाएगा। आपको जितना भी चाहिए उतना आप बढ़ा लें। इतना बढ़ा लेने के बाद, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया वैसे, ठीक है। इतना बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके आपको है ना, इसको सिलेक्ट करना है, और इसको है ना ऐसे ऐसे लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे लेके आने के बाद हम फिर से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके हम इसको लेके जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये लाइन सेगमेंट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप यहाँ से एक लाइन ऐसे शिफ्ट के साथ, ये बिल्कुल ही सीधी लाइन होगी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। जैसे इसका कॉर्नर शार्प है, अगर आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो आप राउंडेड भी कर सकते हो। इसके लिए हम आपको स्टॉक पे लेके जाएंगे। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, ठीक है। ऑल्ट के साथ स्क्रॉल अप करके जूम करता हूँ, स्टॉक पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये राउंडेड है, जो फर्स्ट कैप लिखा हुआ है ना, ये काम करता है। अगर कोई भी लाइन का ये इस पहले वाले पे डिफ़ॉल्ट रहता है, सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा तो देखो ये क्या हो गया, ये राउंड हो गया, और थर्ड पे करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम राउंड ले लेते हैं, ठीक है। ये बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये माइक भी बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम बनाएंगे बॉक्स, बहुत बेस्ट है। तो बॉक्स जो हम बनाएंगे इसके बाद, ऐसा बॉक्स, तो फटाफट इसको भी मैं बता देता हूँ बॉक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बॉक्स के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया। यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही इसका स्टॉक है, स्टॉक को कम करते हैं, ठीक है। हम 1 पे कर दिया, ठीक है। और फिल में आप वाइट कलर ले सकते हो, ठीक है। आपको क्रॉस पे नहीं रखना, आपको वाइट कलर पे ले लेना है। अब क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल पे होना चाहिए कर्सर, ठीक है। और उसको ड्रैग करके मैं इसमें चिपका दूंगा ऐसे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर से ड्रैग करूँगा, ऐसे कर दूँगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। और ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है कुछ ऐसे, और यहाँ से ऐसे मूव करना है, और यहाँ पे साइड वाले को सिलेक्ट करना है कुछ ऐसे, और इसके पास से हम ऐसे मूव करके हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अगर आप मूव करना चाहते हो कुछ ऐसे, तो फिर ऐसे करके हम इस बॉक्स को जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये बॉक्स बन गया। अब नीचे वाले हिस्से को थोड़ा और लंबा करना है, तो नीचे आधे हिस्से में ऐसे सेलेक्ट करना है, और किसी भी कोने से पकड़ के इसको हम लंबा भी कर सकते हैं, जितना आपको लंबा करना है, ठीक है। अब मैं सबको सिलेक्ट किया, ठीक है। और ऑल्ट दबा के मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लिया, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये अलग अलग है, चाहो तो आप कलर कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो, मैं वाइट कर रखे, इसको मैं ये कलर कर सकता हूँ, इसको आप कलर कर सकते हो, इसको मैं ऑरेंज कर दिया, है ना। और
इसको ये जो है ये सबको सेलेक्ट करो, सेकंड वाले बॉक्स को, और इसको छोटा कर दो। ये सारे सेलेक्ट नहीं हुआ था एक्चुअली ना, मैं सारे सेलेक्ट करता हूँ। सारा सेलेक्ट हो गया, अब इसको छोटा कर दो। सारा सेलेक्ट नहीं होना होगा, आधा सेलेक्ट करना है, सॉरी मैं सारा बोल रहा हूँ। आधा सेलेक्ट करो और इसको छोटा करो, ठीक है। और इसको क्या करो यहाँ पे, अच्छा इसको दोबारा से सारा सेलेक्ट करो। अब राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दो। जैसे राइट क्लिक करके ग्रुप करोगे तो ये एक में हो जाएगा, और इसका साइज़ भी बढ़ाओगे तो अब ये बढ़ेगा आराम से। तो साइज़ बढ़ाने के लिए आपको सिलेक्शन टूल पे जाके फिर इसका साइज़ हल्का सा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। और इसको हम इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक हमने बॉक्स बना दिया है। बॉक्स का भी कलर चेंज करना है, एक ही कलर करना है, क्योंकि ग्रुप में हो गया तो ये सब में एक ही कलर आएगा। तो कोई सा भी आप कलर करोगे ये एक कलर का उसका कवर बनेगा। लेकिन आप चाहते हो कि अलग अलग कलर करना है सब में, तो आपको दोबारा से इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करते ही आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे किसी को भी करो। तो इसको अलग कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ग्रीन कर सकते हो। इसको कोई और दूसरा कलर देना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके इसे ये कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये सेम ही है तो सेम मत करो, इसमें तुम ये कर लो, ठीक है। और ऊपर येलो है ही। तो ऐसे करके आपने ये बॉक्स बना दिया। होप सो आपको ये समझ आया होगा पूरी की पूरी वीडियो, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाना सीखा, ठीक है। तो पाथ, शेप, एंकर, हैंडल बता दिया था, बेजियर कर्व नहीं बताया था, क्लिपिंग मार्क्स मैंने बता दिया था। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और आप भी घर पे कुछ कुछ बना के खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और होप सो आप जल्दी आप ये सब बनाना सीख जाओगे, ठीक है। शायद मेरी वीडियो देखते ही आप बना लोगे, बहुत आसान है, ठीक है, इलस्ट्रेटर यूज़ करना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।